नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद सर, और इनसे जानते हैं कि सर जिस तरह से विपक्ष ये कयास लगा रही है कि शाम होते होते जेडी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, उनका प्रीरोगेटिव है। अब प्रदेश में अगर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो वो मुख्यमंत्री जी का प्रीरोगेटिव है कि कब होगा, कौन लोग होंगे। अब देखिए कि एनडीए सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार अगर कर रही है तो विपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जी मुझे तो लगता है कि सत्ता के बाहर एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाने में आरजेडी असफल हो गई है। और ये बेचैनी सत्ता के बाहर वाली बेचैनी है कि जो काम उनको एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभाने की है वो निभा नहीं पा रहे हैं। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बोगस नेता विपक्ष हैं। और अब उनकी बेचैनी को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि आरजेडी के लोगों को अपील करना चाहिए, एनडीए के नेताओं के समक्ष आवेदन देना चाहिए। अगर बेचैनी है तो वो कहें कि उनको भी मंत्रिमंडल में कोई ना कोई जगह दे दिया जाए, वो भी आ जाए। अब तो बेचैनी से यही लगता है, कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो उनकी एक अपनी दृष्टि होती है। शासन सुशासन की एक दृष्टि है, कैसे चलाएंगे, कौन लोग चलाएंगे, कौन विभाग का संचालन कौन व्यक्ति करेंगे। अब इस पर वो टीका टिप्पणी तो मुझे समझ में नहीं आ रही। आरजेडी की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई। जी बिल्कुल सर, वही यही नहीं, चिराग पासवान भी हैं जो लोजपा के अभिनेता है, सांसद हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पशुपति पारस कुमार को मंत्री बनाया जाता है तो ये नरेंद्र मोदी हमारे साथ जो हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत करेंगे, क्योंकि अगर उनको मंत्रिमंडल में अगर जगह दिया जाता है तो हम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है। हम सिर्फ राजनीतिक बात करेंगे। किसी के परिवार के भीतर अगर कोई द्वंद्व है तो वो जो दो कंसर्न्ड इंगेज्ड पार्टी हैं उनको ही इस पर टिप्पणी करना चाहिए। पारिवारिक संदर्भ है, राजनीतिक संदर्भ में टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के अंदरूनी मैटर में नहीं कर सकती है। चिराग पासवान से सहानुभूति निजी तौर पर मुझे भी है कि रामविलास जी पासवान जैसे बड़े दिग्गज शख्सियत के बेटे हैं, इस नाते सिर्फ सहानुभूति है। लेकिन वो राजनीतिक तौर पर लगता है कि थोड़े अपरिपक्व हैं। उनकी कुंठा, उनका विभेद उनके चाचा से है और वो भाजपा पर नाहक टिप्पणी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, 4 पार्टियां जो एनडीए गठबंधन का पार्ट थी, तो हम तो उसको एनडीए मानते हैं। जो अलग थे उनकी बात हम करेंगे ही नहीं। अब वो कैसे खुद को एनडीए का मानते हैं, अपने मुँह मियां मिट्ठू। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति बहुत ही धीरज का विषय है। चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी जैसे कद्दावर नेता जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, जिनका 5 डिकेड, 5.5 दशकों का अनुभव रहा है, उन्होंने सिर्फ दलित राजनीति में दलित चेतना जागृत करने में ही काम नहीं किया, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब ऐसे दिग्गज शख्सियत, जाति से ऊपर उठ करके रामविलास पासवान जी ने काम किया। अब चिराग पासवान जी, मुझे लगता है कि जो भी ऐसी बड़े दिग्गज शख्सियत होते हैं उनके बेटे के सामने सफल होने की बड़ी चुनौती होती है। अमिताभ बच्चन के सामने अभिषेक बच्चन एक शैडो, छाया मात्र बन के रह गए, वैसे ही रामविलास पासवान जी के बेटे एक छाया मात्र हैं। जैसे बिल्कुल लालू जी के कद और कद्दावर जो उनका तेवर कलेवर है, उसके सामने तेजस्वी यादव पानी भरते नजर आते हैं। फैमिली डिस्प्यूट में फंसे हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट में, कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। कभी तेज प्रताप जी कुछ बोलते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करते नजर आते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब ये सब उनका निजी मैटर है,
लेकिन चिराग पासवान तो खुल कर मीडिया के सामने चीख कर कहते चल रहे हैं कि हमने जब एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में जब मैं एनडीए में साथ था, उस दौरान हम मैंने जितने भी नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के, उस दौरान जो नेता जेपी नड्डा की भी चर्चा की उन्होंने, सबके साथ उन्होंने बातचीत भी की कि हम जेडी को बिहार में हराने का काम करेंगे। ये इस बात से कितने सच्चाई हैं, क्योंकि आप अभी एनडीए में जेडी और बीजेपी एकजुट होकर के संगठन चला रही है सर मंत्री। देखिए, गठबंधन शीर्ष नेताओं का विषय है जी। और मुझे लगता है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी तरह से शीर्ष नेताओं का, हमारे भाजपा के शीर्ष नेताओं का अगर कोई नाम घसीटता है तो इस पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मुझे लगता है कि एलजेपी का विषय उनका अंदरूनी विषय है। वो झूठ मूठ सुर्खियां बटोरने के लिए नाहक ही भाजपा के शीर्ष नेताओं का नाम घसीट रहे हैं। उन्हें अपने संगठन को खुद को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए। राजनीति ओवरनाइट सेंसेशन पैदा करने का विषय नहीं है। लंबे दौर में कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा ये एक अलग विषय है। उनको अपनी निष्ठा कायम करना चाहिए और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चिराग पासवान जी अभी सिर्फ हवाई नेता है। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल, चिराग पासवान अभी एनडीए में है या नहीं? जी, मैंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो दल घटक एक साथ एनडीए के पार्ट थे, जिन्होंने सीटों का समझौता करके आपस में चुनाव लड़ा, वो एनडीए के पार्ट हैं निश्चित तौर पर। उसके अलावे सारे लोग एनडीए के बाहर के हैं। उनके बारे में हम कोई विषय, किसी भी तरह का जवाब नहीं दे सकते हैं। एलजेपी का विषय उनका अंदरूनी विषय। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कह रहे थे जेडी के प्रवक्ता निखिल आनंद। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।